अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छी बच्ची की तरह मुंह खोलो। नहीं खाना है, हमें नहीं खाना। जिद नहीं करनी, चलो चलो। नहीं, हमें नहीं खाना ये खाना। हमें बस अपनी माई के पास जाना है। चुप, एकदम चुप। जब से आई है माई माई माई, ये जो नखरा है ना, ये हम इसे सही करते हैं। सुनो जी। कोई इसका लाना जरा। जी अभी लाया। ये लीजिए। हाथ आगे लाओ। हमें मत मारो, हमें माई के पास जाना है। डर लग रहा है? लग रहा है ना डर? लगना भी चाहिए। अगली बार ना इस खेल भी हमारे हाथ में होगा और ये तुम्हारे हाथ में पड़ेगा। समझ में आई बात? सुनो, इसको समझाओ, इसको काम सिखाओ और देखना पूरी रात ये सो ना पाए। सिर्फ और सिर्फ काम करती रहनी चाहिए। चे 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 चे। माई, ये सारे बच्चे 1 साल के अंदर अंदर गायब हुए। सर ये बच्चे तो बहुत सारे हैं। और ये सारे बच्चे उसी पैटर्न में गायब हुए जैसे तुम्हारी बच्ची। हमें तो लगता है कि इन सारे बच्चों के किडनैपिंग में एक ही गैंग का हाथ होगा। बहुत टाइम से हम इन गैंग के पीछे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। और हमें लगता है कि तुम शायद इस गैंग को पकड़ पाओगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि तो तुम्हारी बच्ची इसमें इन्वॉल्व है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक काबिल इंस्पेक्टर हो। हमें तुम पे पूरा भरोसा है कृष्णा। और हाँ, हम तुम्हें तुम्हारी टीम चुनने के लिए फ्री हैंड दे रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। अब आया ना कोई बढ़िया वाला काम। अब सारी मेहनत करेंगे ये कृष्णा मैडम जी और मेडल लेंगे इंस्पेक्टर मनोहर तिवारी। सर हमको लगता है कि मैडम कृष्णा जी इस केस में कुछ ज्यादा ही पर्सनली इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि आपको पता ही है कि इस केस को हम लीड कर रहे हैं। अगर मैडम कृष्णा जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर लें तो अच्छा रहेगा। पिछले 2 महीने से ये केस तुम्हारे पास है मनोहर, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम ये केस कृष्णा को दे रहे हैं। आप जा सकते हैं। हा? आप जा सकते हैं। जय हिंद सर। सर हम अपनी एक अलग टीम बनाएंगे। तुम्हारे नजर में कोई ऑफिसर्स हैं? हमें ऑफिसर्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन गुमशुदा बच्चों की सभी माओं को अपने साथ लेकर हम ये केस सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो जोखिम अपने बच्चे को ढूंढने का एक माँ उठा सकती है और कोई नहीं उठा पाएगा। हर बार की तरह इस बार भी बेवकूफी भरा फैसला मैडम कृष्णा जी, लेकिन कोई बात नहीं। आपने हमारा मेडल और प्रमोशन रोका ना, अब हम आपका मेडल
और आपकी बेटी तक पहुंचने का रास्ता दोनों रोकेंगे। शिव बेटा, किस्मा आ गई। अरे आराम से। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, पर जब फिर से वो अपने काम से चली जाएंगी तो हमारे पास आ जाना, हम यहीं हैं। ओके। क्या हुआ? मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अगर मैं किस्मा के पास गया तो वो हर बार की तरह गोपिका के लिए मुझे छोड़ देगी। मैं नहीं जाऊंगा इस बार। तो क्या आप अपनी कृष्णा से नाराज हो जाओगे? हाँ, क्योंकि वो सिर्फ गोपी 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 कहती रहती है। शिव बेब, शिव आज हमारे साथ सोओगे? नहीं, आज मैं गौरी के साथ सोऊंगा क्योंकि अब वो मेरी फेवरेट बन गई है। आपके फेवरेट तो गोपी है ना, तो उसका वेट करो। आज तो मैं गौरी के साथ सोऊंगा। हम कैसे समझाएं शिव को कि गोपी और शिव दोनों में हमारी जान बसती है। ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन हमने अपने दोनों बच्चों को खो दिया हो, लेकिन जल्दी ही हम दोनों बच्चों को अपने पास ले आएंगे, उन्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। देखिए, इतने लंबे समय से आप लोग जिस दर्द से गुजर रहे हैं, आपकी इस तकलीफ को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी एक माँ हैं, हमारा बच्चा भी खोया है। इसीलिए हमने ये टीम बनाई है ताकि हम ना सिर्फ उस किडनैपर को पकड़ पाए, बल्कि जिसने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया उसे ऐसी कड़ी सजा सुनाए कि वो किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग करने से पहले ना एक नहीं बल्कि 1000 बार सोचे। इसीलिए आप लोगों को अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू में रखकर हिम्मत से काम लेना होगा। हम करेंगे। आप बस बताइए हमें हमारे बच्चे को कैसे ढूंढना है। ये जो भी गैंग है ना, ये हमेशा बड़ी बड़ी पार्टीज और बड़े आयोजन का फायदा उठाकर बच्चों को उठाती है, उन्हें किडनैप करती है, ताकि भीड़ भाड़ में किसी को कुछ पता ही ना चले। आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरा बेटा राज भी एक शादी से ही गायब हुआ था। हाँ, मेरा बेटा भी मेले से ही गायब हुआ था। और मेरा बेटा भी रेलवे स्टेशन से ही गायब हुआ था। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि हमें पता लगाना होगा कि कल इस शहर का सबसे बड़ा आयोजन कहाँ हो रहा है। हम उस जगह को टारगेट करेंगे क्योंकि वो गैंग वहां जरूर आएगी। तो बताइए, क्या आप लोग हमारे साथ हैं? इतना कुछ चल रहा है बाबूजी घर में, इस पार्टी में आना जरूरी था क्या? अब ये बात तुम्हारी माँ की समझ में आए तब ना। अरे हम क्या समझे इसमें? हमारे घर में तो कोई तकलीफ नहीं है।
जो कुछ भी तकलीफ है वो कृष्णा की जिंदगी में है। गोपी अगर गायब होगी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो मरे या जिए इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ मत बोलिए माँ। क्यों नहीं बोले? मदान जी ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है, सब नामी गिरामी लोगों को बुलाया है, तो हमें आना ही है ना यहाँ पे। अरे काम धाम भी कुछ करना है कि नहीं करना है? तुम एक बात बताओ हमें, उस लड़की से तुम्हें इतना मोह क्यों है? बात मोह की नहीं है माँ, बात इंसानियत की है। याद है ना जब शिव गायब हुआ था, कृष्णा ने कैसे उसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया था। गोपी की जगह कोई और बच्चा भी होता तब भी हमारी सहानुभूति उसके लिए इतनी ही होती। और यहाँ तो गोपी हमारी। क्या कहा तुमने? क्या हमारी? हमारा खून है शायद। जीत, कुछ भी मत बोलो, हम नहीं मानते इस बात को। और हमारे लिए ना हमारा परिवार, तुम, शिव और हमारे परिवार के लोग, इनसे ज्यादा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। आपसे तो बहस करना बेकार ही है माँ। जीत, कुछ समझाइए ना इसे आप। तुम भी ना कभी भी कुछ भी बोलती हो, जगह तो देख लिया करो कम से कम। शिव, बेबी आप जाओ, जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। कृष्णा, देखिए आप लोग चारों तरफ फैल जाइए, सब पर नजर रखिए, चाहे कोई भी मेहमान आए। ये गंदी आंटी हमें कैसी पार्टी में ले आई हैं? माई प्लीज मुझे बचा लो। देखो बच्चों, ये सारा बलून उस अंकल को देना है और कोई गड़बड़ नहीं करेगा। और याद रखना, किसी ने भी मुंह खोला तो हमारा सीसीटीवी कैमरा एक बार में पकड़ लेगा और वहीं के वहीं गोली मार देगा। कृष्णा, तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? हम यहाँ गोपी को ढूंढने के सिलसिले में आए। यहाँ गोपी कैसे मिल सकती है? हमें खबर मिली है कि वो बच्चा चोर गैंग आज यहाँ इस पार्टी में आएगा। कृष्णा, ये पॉसिबल नहीं है, ये काफी हाई प्रोफाइल पार्टी है, बच्चा चोर यहाँ आने की गलती नहीं करेगा। काफी टाइट सिक्योरिटी है इधर। वही तो हमें पता लगाना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी हाई प्रोफाइल पार्टी में वो बच्चा चोर गैंग यहाँ घुसेगा कैसे? तुम बोल रही हो तो देखते हैं। क्या कर रही हो तुम यहाँ? अरे हम किसी और के घर पार्टी में आए हैं, पर तुम किसी की खुशी नहीं देख सकती ना। तुम्हारी वजह से माँ बेटा की आपस में लड़ाई हो रही है। निकलो यहाँ से। मुझे क्या कर रही हैं आप? ड्यूटी पर है वो। करो ड्यूटी। जेडी सर, हम आ गए हैं। चलो। बच्चों, आप लोग जो गिफ्ट लाए हो सर को दे दो। ये तो पापा जैसे लग रहे हैं।
मैंने राजमा चावल बनाया, ये तो आपका भी फेवरेट है ना? बेटा अभी भूख नहीं है हमें, बाद में खाते हैं, तब तक आप खाओ। हम नहीं जाएंगे पापा के पास, उन्होंने तो हमारे हाथ से राजमा चावल खाने से भी मना किया था। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अच्छा हुआ हमने एक्स्ट्रा गुब्बारे बनवा लिए थे, लगता है 10 लाख की जगह 20 लाख पेमेंट मिलने वाला है। बच्चों से गुब्बारे बंटवाने का आइडिया भी बहुत काम आया, सिस्टर गोपाला को भी बता देते हैं, बहुत खुश हो जाएगी। अब देखिए नट दंगल प्ले पर टीवी से पहले।